डॉक्टर विनोद गुप्ता, सीनियर साइंटिस्ट इस कृषि विश्वविद्यालय में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज दूसरा दिन है इस किसान मेला जो 2021 का। हर साल इसी तरह ये किसान मेला लगता है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये 5 दिन का किसान मेला इस कृषि विश्वविद्यालय ने लगाया है। और पहले दिन भी हमारा जो किसानों से अपेक्षा थी, उनकी भारी संख्या में यहाँ पर किसान आए हैं। हमारे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जहाँ आज आप खड़े हैं, कल हमने लगभग यहाँ कोई 1800 किसानों की रजिस्ट्रेशन की है और वो किसान अलग अलग हमारे जो 10 ज़िले हैं जम्मू संभाग के, जैसे किश्तवाड़ से, पुंछ से, राजौरी, डोडा, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस तरह से सभी 10 ज़िलों से किसान भारी मात्रा में यहाँ आए और यही प्रक्रिया आज भी यहाँ रहने वाली है। आज भी हर ज़िले से यहाँ किसान आ रहे हैं। मेरे कहना नहीं लै जिंदन मेलू दे प्रगतिशील किसान श्याम गोरखा जी, आज हम शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हैं। किसान मेले में हमारे 75 जो हैं वो फार्मर्स और फीमेल फार्मर्स भी हमारे साथ हैं। उसमें हमारे पंचायत के सरपंच पंचेस भी हमारे साथ हैं और फार्मर्स क्लब जो है वहाँ चल रहा है, जिंदन मेलू फार्मर्स क्लब, इफ़को फार्मर्स फ्रेंड्स क्लब जिंदन मेलू। तो आज इस मेले में कल भी हमारे किसान आए थे। कल जो मेला शुरू हुआ तो उसमें एलजी साहब भी आए। माननीय एलजी साहब ने अपना एड्रेस भी किया और विजिट भी किया। और जो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे यहाँ पे प्रोफेसर साइंटिस्ट जो भी हैं, वो जो नॉलेज यहाँ दे रहे हैं, उनको उन्होंने देखा भी और ये भी महसूस किया जो एलजी साहब के कल विचार थे, जो उन्होंने अपने विचारों में सामने रखा सबके, कि उनको बहुत अच्छा लगा कि शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आज मैं डॉक्टर मनदीप सिंह आज़ाद, साइंटिस्ट KVK रियासी, आपका इस किसान मेले के दूसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल इस किसान मेले का इनॉग्रेशन किया गया, हमारे ऑनरेबल LG साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। कल के किसान मेले में अबाउट 2000 किसानों ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी इस किसान मेले की हमारा लाइफ स्टॉक शो। अलग अलग नस्लों के अलग अलग तरह के जानवर हमने इस लाइफ स्टॉक शो में देखे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस इवेंट में और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये 5 दिन तक 16 से लेकर 20 तक इस इवेंट में ज़रूर आएँ। 19 तारीख को हमारा डॉक्टर गुरुदेव, मैं HOD प्लांट फिजियोलॉजी से हूँ और हमारे डिवीज़न में हमने हाइड्रोपोनिक सिस्टम स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ पे 3 तरह के यूनिट चल रहे हैं। एक तो हाइड्रोपोनिक NFT सिस्टम, हाइड्रोपोनिक वर्टिकल सिस्टम और हाइड्रोपोनिक फॉटो प्रोडक्शन एज वेल एज एक्वापोनिक्स। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हमारा जम्मू का जो एरिया है वो 70% रेनफेड एरिया है, जहाँ पे पूरा का पूरा एरिया जो वो बारिश के ऊपर निर्भर है। तो इस तरह के जो यूनिट हैं वो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे चल रही है। का कंपोनेंट है ये हमारी सारी एनकेएन लैब एंड डाटा सेंटर की टीम है जो डेडिकेटली वर्क कर रही है कल से। और हम ये 5 दिन जितना भी होगा वर्चुअल किसान मेले का लाइव टेलीकास्ट थ्रू वेबसाइट www.scos.org उसके द्वारा हम इसको दिखाया जा रहा है। तो इसमें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हैं
तो जस्ट एक हमारी वेबसाइट की मेंटेनेंस आप देख सकते हैं पूरी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट हिंदी में द्वारा जानकारी दी जा रही है कि किसान अपनी फसल कब लगाएं और मौसम की जानकारी और क्या क्या चीज़ों का विधियों का इस्तेमाल करें, उनकी बारी सारी जितनी भी हमने डिजिटलाइज हमारे NKN लैब एंड डाटा सेंटर द्वारा किया जा रहा है। और हमारी टीम पूरी डेडिकेटली इस वर्क के साथ है और हम 3 दिन और भी जितना ज़्यादा होगा हम ये इंफॉर्मेशन हम अपने किसान भाई बहनों को पहुँचाएँगे NKN लैब और टीम डाटा सेंटर के साथ। इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसकी 370 कंपनी वाले जो हमारे शेयर है वो सारे एक्सेप्ट करते हैं। ये है ही 370 की सिस्टर है, ये उसी की सिस्टर है। पंजाब से आज मैं बता सकते हैं सिस्टर बना कर। हाँ सर, मिलती भी कहाँ है? 370 की जो प्रॉब्लम थी ना, जो गिरती थी वो चीज़ें नहीं है। हम लोग कुछ जाते हैं खाने की भी है और देखो ना उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होगी। मेले में किसान लोग आ रहे हैं, उनको हम ये बता रहे हैं कि जो आजकल कीटनाशक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, खासकर सब्जियों में। अब बहुत सारे किसान अनपढ़ होते हैं, वो जब दवाई लेने जाते हैं तो वो नहीं बताता है दवाई बेचने वाला कि कौन सी कितना जहर है। इसलिए सिंपली उनको बताने के लिए कि जिस पे लाल निशान लगा हो, जो यहाँ हम दिखा रहे हैं, वो वाली दवाइयाँ सब्ज़ी फलों पे इस्तेमाल न करें। हमेशा कोशिश करें जो मोनोक्रोटोफॉस जिस पे ये खोपड़ी और लाल चिन्ह लगा हो वो न करें। उसके बदले जो दवाइयाँ नीली और पीली हैं, इन्हीं का इस्तेमाल वो सब्जियों और फलों पे करें। इसकी जानकारी किसानों को देते हैं और उससे वो जागरूक होकर, ताकि ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं जो हानिकारक हो सेहत के लिए। पशु पोषण विभाग है, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, स्कास्ट आरएसपुरा जम्मू। हमारा जो मेन काम रहता है उसमें ये रहता है कि जो पशुओं को हम फीड देते हैं, जब पशुओं को चारा देते हैं, उसको कैसे संतुलित बनाना है। और हम किसानों को ये भी राय देते हैं कि जो आप फीड बनाते हो बाज़ार के खरीदने के बजाय आप अपना फीड बनाओ, जो कि सस्ता होगा और उसमें अडल्ट्रेशन मिलावट भी नहीं होगी। तो इससे अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है फार्मर, अपने घर से ही कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इजीली अपने घर से प्रोसेस करके लगभग इसमें 100% का वैल्यू एडिशन होता है। गुड मॉर्निंग, ये वेटनरी एक्सटेंशन डिवीज़न का स्टॉल है। इसमें हम फार्मर फ्रेंडली जितने भी स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, हम उनको बताते हैं। जैसे कि हमने एक, आजकल मोबाइल का ज़माना है, हमने एक फार्मर फ्रेंडली किसान हितैषी पशुधन ऐप्स का बनाया है, जिसमें सारे पशुधन जितने भी मोबाइल एंड्रॉयड ऐप्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताया है। तो ये हम वेटनरी साइंसेज में इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि हम जैसे बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं और इंसानों से जानवरों में फैलती हैं, उसका बचाव कैसे करना है, जानवरों को कैसे साफ़ सफाई से रखना है ताकि उसका जो दूध की प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड ना हो ऐसी बीमारियों से। जैसे ये इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं हमारी रेबीज़, तो रेबीज़ जैसे जिसको हम कॉमन भाषा में अलका कहते हैं,
तो ये बीमारी भी बड़े जानवरों में कुत्तों से आती है और इंसानों में भी आ जाती है, और इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, कैसे बचाव करना है, वो सिखाते हैं। वुमेन साइंटिस्ट भी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट मिला है, DST फंडेड है। इसमें जो है हम बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के लिए बढ़ावा देते हैं। पेस्टिसाइड से बहुत तरह के डिजीज हो रहे हैं लोगों में, कैंसर्स हो रहे हैं, स्किन डिजीज होते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं बायोपेस्टिसाइड्स, जो कि लोकली हर जगह अवेलेबल है। जैसे यूरिन हो गया, नीम स्लीप हो गए, उसको यूज़ करके हम बायोपेस्टिसाइड्स बना रहे हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसा कि स्क्वाश जम्मू में भव्य किसान मेला चल रहा है जो कि 5 दिन चलेगा, आज इसका दूसरा दिन है और हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास शर्मा जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। डॉक्टर विकास शर्मा आपको डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस की एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सर प्लीज़। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर विकास शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड सॉइल साइंस, आपको थोड़ी मिट्टी के बारे में जानकारी दूंगा। ये सॉइल साइंस डिपार्टमेंट स्क्वाश में है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिट्टी की काफ़ी सारी खूबियाँ हैं और एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी सबसे बेसिक है। जैसे आदमी के लिए हवा होती है, वैसे हमारी फसलों के लिए मिट्टी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एक प्रोफाइल का सैंपल है जो आप मिट्टी ऊपर से देखते हैं, इतने इतने एरिए में सबसे ज़्यादा तत्व होते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं तत्व कम होते जाते हैं। तो ये सारी जो मिट्टी है हमारी, इन पत्थरों से बनती जाती है एक समय पे। तो जितनी ज़्यादा परत ऊपर मोटी होगी उतने ज़्यादा तत्व हमें मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी का बहाव ना हो और कटाव ना हो। इसके लिए हमें जितनी कोशिश करनी पड़े, उससे क्या होता है कि हमारे जो तत्व हैं, जब पानी गिरता है बारिश का, उसके साथ हमारे तत्व बह के चले जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम बंद बनाएं, पल्स क्रॉप लें और ऐसी फसलें लगाएं जिससे मिट्टी का कटाव कम से कम हो। और ख़ासकर पहाड़ी के क्षेत्रों में ये सारी बड़ी प्रॉब्लम आती है। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी मिट्टी ऊपर से निकलती जाती है तो आपकी जो मिट्टी है वो कमज़ोर होती जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने डिवीजन्स की सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीज़, ये प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में। ये आपको डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़। ये देखिए, आपका ये मस्टर्ड एफिड है, इसमें मस्टर्ड एफिड लगा हुआ है। तो ये जैसे ही आपका मौसम बिलो होता है 20 डिग्री से, तो क्या होता है कि एफिड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। तो जैसे ही एक एफिड आपको एक प्लांट के ऊपर दिखाई पड़े, उस टाइम पर ही स्प्रे के लिए चले जाना चाहिए। अगर उस टाइम स्प्रे नहीं हुआ तो बहुत कंट्रोल करना इस पेस्ट का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा इसमें नेचुरल एनिमीज़ आते हैं, कॉक्सिनेलिड बीटल और सिरफिड फ्लाई, ये सब आती हैं। तो ये इसके नेचुरल एनिमी हैं, ये कंट्रोल होते हैं। इस टाइम पर कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया जाता है। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में। ये आपको प्लांट पैथोलॉजी की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देंगे। ये हमारे जम्मू क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाली बीमारियाँ हैं जिनका हम यहाँ किसानों के लिए प्रदर्शन किए हैं। ये आपका लूज स्किन है, जिसको काला सिट्टा बीमारी भी कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने रोकथाम का भी यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है टिबाकोनाजोल का बीजोपचार करना चाहिए एक। और दूसरा, गेंदा में जो झुलसा रोग लगता है उसके लिए भी यहाँ पर ये डिस्प्ले किया गया, लाइव प्लांट्स है। और दूसरा, उसके रोकथाम के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में। फूड साइंस टेक्नोलॉजी है चट्टा में, तो हमने ये 3 प्रोडक्ट्स बनाया सीए के लिए। कीनो जूस, ये नमकीन बनाया, तो ये दर्दों का हमने बनाया और टेस्ट, ठीक है। ये नई चीज़ है कि हम फार्मर्स को अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाकी हमने ये जो कुछ बनाया है ये डिस्प्ले के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमने ये देखो, ये जिंजर कैंडी बनाई है हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है नया फ्रूट आया है अमरूद परसिमन, इसका हमने स्नैक्स बनाए हैं इस टाइप के। उसके बाद हमने ये जो नई चीज़ बनाई है चिकपी के हमने नूडल्स बनाए हैं। इसमें हमने प्रोटीन आइसोलेट करके नूडल्स बनाए हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हर्ड आई है इसकी कैंडी बनाई है हमने, ये देखिए ये हर्ड की कैंडी बनाई है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो नमकीन है इसमें हमने डिफरेंट मल्टीग्रेन्स डाल के, इसका ड्राई फ्रूट डाल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, प्रोटीन एनरिच्ड है। तो ये हमने बनाया फॉस्फेट।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम कृषि यंत्र एवं उपकरण प्रदर्शनी के स्टॉल में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी, ये प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। डॉक्टर सुशील शर्मा सर आपको कृषि यंत्र एवं उपकरण प्रदर्शनी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। सर प्लीज़ आप पूरी विस्तार से जानकारी दे सकते। हमारे किसान भाइयों के लिए यहाँ पे ये है कि हमने कृषि में जो यूज़ होने वाली मशीनरी है उसका एक डिस्प्ले किया है। आजकल क्या हो गया कि जो किसान जो है वो जानवरों से कम खेती करता है, उसके बजाय वो उसको एडवांस मशीनरी चाहिए या न्यूनतम जो है मशीनरी चाहिए जिसमें पावर सोर्स कोई अलग से होगा, चाहे उसमें हम जो है वो बिजली की पावर से होगा या डीजल की पावर से होगा। तो इसी में हमारे काफ़ी यंत्र हैं जो खेती से बुझाई से लेकर कटाई और इवन उसको थ्रेशिंग तक का जो है वो उपकरण मिलेंगे आपको। जैसे ये थ्रेशर है कनक की थ्रेशिंग करने के लिए और बिजली से चलता है, 2 HP की सी मोटर लगी होती है। इस हिसाब से ये मुंजी के लिए या जो धान के लिए थ्रेशर है और वो आपको जो मोटर लगा हुआ उसमें वो एक एरिया को प्रॉपर थ्रेश करके उसको धान को करता है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर ज्योति काचू जो हेड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं RKY रफ्तार प्रोजेक्ट की। मैडम आपका स्वागत है। प्रोफेसर ज्योति काचू आपको RKY रफ्तार की स्कीम्स और डिवीजन की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देंगे। मैम प्लीज़। मैं जैसे कि डॉक्टर अनिल भट्ट ने कहा है कि मैं प्रोफेसर ज्योति काचरू हूँ जो हेड है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का तो यही विजन है कि ये स्टार्टअप्स डेवलप हो जाएं, इनोवेशंस ज़्यादा से ज़्यादा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो इसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 2 स्कीमें हैं जो ग्रांट मिलती है 5 लाख की और 25 लाख की। ये इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए है। अगर कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहता है तो और कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आ जाता है तो तब हम उनको अपने सेंटर में इंक्यूबेट करते हैं और 2 महीने तक इंक्यूबेट, और साथ में ये प्रोसेस तो चलता रहता है, इंक्यूबेशन प्रोसेस तो चलता रहता है। और अगर उनका आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको 5 लाख या 5 लाख का ग्रांट देती है। दूसरी स्कीम ये है कि अगर किसी ने अपना तो उसको आइडिया है और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है लेकिन उसको कमर्शलाइज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो अगर उसकी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट होती है उसको कमर्शलाइज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 25 लाख का ग्रांट इन एड रखा हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस चट्ठा में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित जसरोटिया जी, ये हेड हैं डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस के। ये आपको डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देंगे। सर प्लीज़। डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस जो काम कर रही है, हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्रूट क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट के बारे में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि स्ट्रॉबेरी किस तरह से हम लगा सकते हैं, उसको हम स्पेसिंग क्या रखते हैं और किस तरह से ब्लैक पॉलीथीन मल्च जो है उसमें यूज़ करते हैं ताकि फ्रूट जो है उसकी प्रोटेक्शन भी रहती है। बढ़िया वैरायटी है, इसमें 20 से 22 ग्राम का नट होता है और इसका जो शेल है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है कि वो तोड़ने में बहुत आसानी होती है और इसकी जो गिरी है वो भी बड़ी बढ़िया है। इसी तरह हमने एक पिकन नट की वैरायटी निकाली है SKJPP 25 करके। ये प्रोडक्शन जो है इसकी बाकी जो हमारी रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं उनसे ज़्यादा अच्छी आती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर तोहिना, ये प्रोफेसर हैं डिवीजन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, जिसे हम पादप प्रजनन और अनुवंशिकी विभाग भी कहते हैं। मैडम आपको जो हमारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं या डिवीज़न की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी देंगी। मैम प्लीज़। पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विभाग में हम फसल सुधार पर काम करते हैं, जिसमें हम अनेक फसलों में उनके इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ रिलीज़ करें, वैरायटी यानी कि अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग किस्में रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर हमें जो लेटेस्ट है चावल में 118 बासमती, 118, 123 और 128 है, जो कि बासमती की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है। और इसके अलावा बासमती 129 है,
कनक की भी किस्म हम एक सिंचित सिंचाई के लिए रिलीज़ करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव चौहान जी। ये पासपोर्ट ऑफिस जम्मू से आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर पासपोर्ट मेला स्पेशली किसान भाइयों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए लगाया हुआ है। ये आपको विस्तृत से जानकारी देंगे कि हम किस तरह से पासपोर्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और हमें पासपोर्ट कितने दिन में मिल भी सकता है। सर प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, तो ये पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करना है। अपॉइंटमेंट लेके जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, यहाँ पे कैंप मेला में आपको आना है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली चाहिए। जब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब सबमिशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है जिसमें थोड़ा आपको टाइम लगता है। फिर उस वेरिफिकेशन की क्लियर रिपोर्ट आने के बाद आपको पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रोसेस रहेगा इसमें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि जैसे टाइम कितना लगता है, कोई इंक्वायरी है, तो आपको जो हम रिसीट देते हैं आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन आगे ले सकते हैं। पासपोर्ट में नॉर्मली आने में 30 दिन तक का टाइम लगता है, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है। मे बी कि अगर आपकी रिपोर्ट में कोई टाइम लग रहा है तो उसमें थोड़ा डिले आपको हो सकता है। आज इस फ्लावर शो में जुड़े बहुत जो आज 5 दिवसीय यहाँ मेला स्टार्ट हुआ था, किसान मेला, उसमें 2 दिन का फ्लावर शो भी रखा गया था 16 और 17 मार्च 2021 को। इस फ्लावर शो में हमारे जम्मू से या जम्मू के विभिन्न एरियों से जो भी फ्लावर ग्रोवर्स, फ्लावर एंथुसियास्ट हैं, जो भी नर्सरी मैन हैं, उन्होंने यहाँ पे 2 दिन के लिए अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। और इस प्रदर्शनी में हमारी 5 कैटेगरीज रखी गई थी: कट फ्लावर्स, बोनसाई, कैक्टाई एंड सकुलेंट्स, पॉट प्लांट फ्लावरिंग एंड पॉट प्लांट फॉलिएज। उनमें बहुत सारे सैंपल हमें 250 से 300 के करीब जो हमें सैंपल जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, फ्लावर एंथुसियास्ट से, फ्लावर ग्रोवर से, इन सारी कैटेगरीज में हमें यहाँ पे आए हैं। चलता रहेगा अभी ये 2 दिन मेला चलेगा हमारा। और कल जो है आज ये ख़त्म हो जाएगा शाम को 5 बजे। और कल जो है हमारा वेजिटेबल और फ्रूट शो चलेगा 2 दिन के लिए। श्री सुरेश चुग जी जो कि चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ के गए और आज ये हमारे यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं एज चीफ गेस्ट फ्लावर शो के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनतें करने के बाद, इनके बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं इनके पीछे तकरीबन मैंने इनको बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद मनाया और ये मान गए कि भाई आज मैं चीफ गेस्ट आ रहा हूँ। तो चुग साहब आप प्लीज़ कैसा आपको सारा हमारा प्रोग्राम लगा जो फ्लावर शो का है? ये जो फ्लावर शो एज पार्ट ऑफ 5 डे किसान मेला ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें मेनली कंट्रीब्यूशन डॉक्टर समनोत का, डॉक्टर गुप्ता, ये सब लोगों का है, डॉक्टर खजूरिया और आर्मी के लोग यहाँ पे आए, कुछ फार्मर्स ने कंट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छा शो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें तरह तरह के फ्लावर्स रखे गए और उनको अब जज किया जाएगा कि उनका जो प्रेजेंटेशन था कैसा रहा। इसमें कुछ बुंजाई भी रखे गए, कुछ इकेबाना टेक्निक्स का भी प्रदर्शन किया गया जिससे ये फ्लावर्स जो है
बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किए गए। और कट फ्लावर्स का बहुत अच्छा बिजनेस है जम्मू में, और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो आज की डेट में हम लोग बाहर से मंगाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। अगर वो स्पीसीज़ ज़्यादा यहाँ ग्रो की जाए तो मेरे ख्याल हम अपनी ज़रूरत ही पूरी नहीं करेंगे, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कट फ्लावर्स। तो यहाँ का सीज़न, यहाँ का मौसम इस तरह का है कि बहुत सी स्पीसीज़ जो है जो मार्केट में जिनकी वैल्यू है वो यूज़ की जा सकती हैं। और इसी तरह मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, उनमें भी जो मार्केटेबल है या जो ऐसे हैं जो प्लांट्स जिनको आप बाहर भेज सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ ग्रो किया जाए तो इससे अच्छा जो है फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को हो सकता है। श्री गुप्ता जी जो डायरेक्टर एक्सटेंशन भी हैं हमारे, तो कुछ इस पर विचार पर अपने प्रकट करेंगे। एज ए डायरेक्टर एक्सटेंशन, निर्देशक शिक्षा विस्तार स्क्वाश जम्मू, और इस मेले को हमारी डायरेक्टरेट ही संचालन कर रही है। कुलपति महोदय प्रोफेसर JP शर्मा जी का ये ख्वाब था कि इस बार हम 5 दिन का कृषि मेला करें। किसान मेला जो है हमारे पिछले परंपरा रही 2 दिन का होता था, इस बार हमने ये रखा 5 दिन का, क्योंकि किसान भाइयों की जो भी समस्याएं हैं उनको मूल रूप से देखा जाएगा और उनका मंथन करके उनको आगे बताया जाए क्या करना है। इस मेले में हमने बहुत सारे प्रोग्राम का आयोजन किया है, जैसे लाइव स्टॉक शो है, डॉग शो है, फ्लावर शो है, वेजिटेबल शो है, और उसके साथ फल का शो भी है। मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता हूँ, मेडिकल अफसर हूँ स्क्वाश जे में, और हमने यहाँ पे फार्मर्स के लिए एक फैसिलिटी रखी हुई है, जैसे कि नॉर्मल OPD है और मेडिसिन है, जहाँ पे लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी दी हुई है, डेंटल की और फिजियोथेरेपिस्ट की। तो हमारे पास फार्मर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब। अज साढ़े मेले का दूआ दिन है और मिगी लगता भी सारे साढ़े किसान भरा माता भैन किसान मेले का पूरा आनंद लिया होना अज, क्योंकि अज मुख्य आकर्षण साढ़ा जोड़ा हा फ्लावर शो हा, वो सारे किसान भरा दिखी आए होने। बड़े अच्छे स्टाल लगे, 200 के करीब स्टाल लगे।